नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत। आपके साथ में हूं ज्योत्सना बेदी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एयरपोर्ट के पास कल सिलसिलेवार 9 बम धमाके हुए। बड़ी बात यह है कि ये धमाके 20 मिनट के अंदर हुए और इन धमाकों में 90 लोगों की जान चली गई है। आतंकी गुट आईसिस खुरासान ने हमले की जिम्मेदारी ली है, लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या आईसिस खुरासान ने अकेले इन धमाकों को अंजाम दिया? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि काबुल में हुए धमाके पर बड़ा खुलासा हुआ है। वो रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत के हाथ जो खुफिया रिपोर्ट लगी है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जिसके मुताबिक काबुल एयरपोर्ट के पास हुए धमाकों में पाकिस्तान का हाथ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान की मदद के बिना आईसिस खुरासान इस तरह के हमले को अंजाम बिल्कुल नहीं दे सकता, क्योंकि वो अकेले ऐसा करने में सक्षम नहीं है। धमाके में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है, ये बात इस रिपोर्ट में कही गई है। आईसिस के धमाकों की जिम्मेदारी पहले भी लेता रहा है। धमाकों की जिम्मेदारी आईसिस के ने ली है। कल जो 9 धमाके हुए सिलसिलेवार काबुल एयरपोर्ट पर, आईसिस के धमाकों की जिम्मेदारी इससे पहले भी लेता रहा है। आईसिस के मुखौटा है, असली चेहरा है दरअसल आईएसआई। इसके पीछे आईएसआई असली चेहरा है। कल आईसिस के ने 9 सिलसिलेवार जो धमाके हुए काबुल एयरपोर्ट पर, उसकी जिम्मेदारी ली और आईएसआई की मदद के बिना यह संभव नहीं था। यह इस खुफिया रिपोर्ट से निकलकर जानकारी सामने आई है। बड़ा खुलासा इस रिपोर्ट के माध्यम से। तो काबुल धमाके के पीछे क्या पाकिस्तान का हाथ है? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है आईएसआई और आईएसआई की मदद के बिना आईसिस के इस बड़े हमले को अंजाम नहीं दे सकता। काबुल एयरपोर्ट पर जो कुछ हुआ वो कल देखने वाला था। हर तरफ चीख पुकार थी और अफगानिस्तान में जब से तालिबान ने कब्जा किया है, तब से वहां का एक एक नागरिक अफगानिस्तान से भागने को तैयार है, वहां से निकलने के लिए तैयार है, एयरपोर्ट की तरफ रुख करने लगता है। और कल तो धमाके हुए हैं जिसकी जिम्मेदारी आईसिस के ने ली है। धमाके पर दावे और सवाल क्या कुछ है, देखिए। तालिबान कह रहे हैं काबुल एयरपोर्ट अभी अमेरिका के पास है। एयरपोर्ट के बाहर तालिबान का घेरा कैसे? तालिबान ने यह सवाल भी उठाया और दरअसल हम सच्चाई आपको बता रहे हैं। तालिबान के दावों की सच्चाई क्या है? धमाके में देखिए हमारा हाथ नहीं है, तालिबान कह रहे हैं। और सच्चाई यह है कि आतंकी एयरपोर्ट के पास कैसे पहुंच गए। अभी एयरपोर्ट की सुरक्षा अमेरिका के हाथ में है, नाटो के हाथ में है। आईसिस ने काबुल ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली, तालिबान ये कह रहा है। सच्चाई यह है कि तालिबान ने आईसिस को छूट दे रखी है। तालिबान ने आईसिस को छूट दे रखी है और आईसिस के यानी कि आईसिस खुरासान ने इसकी जिम्मेदारी ली है और अकेले आईसिस के इतने बड़े धमाके नहीं कर सकता। आईसिस के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई है। तो काबुल धमाकों में खुफिया रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें बड़ा खुलासा इस रिपोर्ट के माध्यम से आईसिस के और आईएसआई दोनों मिले हुए हैं। इस रिपोर्ट में यह साफ है और जो दावे तालिबान कर रहा है उनके दावों की सच्चाई क्या है ये भी हमने आपको बता दिया है। मेरे साथ मेरे 2 खास मेहमान इस समय जुड़ेंगे। मेजर जनरल के सिन्हा मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। एक और हमारे साथ अब्दुल समद याकूब जुड़ेंगे, पाकिस्तान के पीटीआई पार्टी के प्रवक्ता हैं। उनका हम इंतजार कर रहे हैं। के सिन्हा साहब, स्वागत है आपका। सिन्हा साहब, आपको क्या लग रहा है, कल जो धमाके हुए आईसिस के ने जिम्मेदारी तो ले ली, क्या अकेले आईसिस के अंजाम दे सकता है इतने बड़े धमाकों को? क्या इसके पीछे पाकिस्तान मास्टरमाइंड नहीं है? देखिए, यदि आप इस्लामिक स्टेट खुरासान को समझते हैं और कैसे हुआ, तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, खुरासान क्या है? खुरासान, नंगरहार और कुनार, ये दोनों पाकिस्तान से लगे हुए जो फाटा रीजन है, फॉर्म ऑफ फाटा रीजन, उसका हिस्सा है। जो आईएसएस आप लिख रही हैं, आईएस ये सीरिया और इराक का नहीं मॉडल है। ये खुरासान है, इस्लामिक स्टेट खुरासान। इसके जो पहले अमीर हैं वो पाकिस्तानी हैं और वो पाकिस्तानी वही हैं जो आप जमाते उत्तावा कहिए, लश्कर तोयबा का नाम है, हक्कानी नेटवर्क का है। और वहां से और उसके 5 अमीर हुए हैं, 2015 से आया है। और देखिए, इसमें हक्कानी नेटवर्क का सबसे बड़ा तो जो खलील हक्कानी है, जिसको काबुल का जिम्मेवारी है। देखिए, आप कहेंगे कि तालिबान ने पूरा का पूरा इलाका दे दिया है हक्कानी नेटवर्क को देखने के लिए, जो तालिबान का हिस्सा है। जो मोहम्मद यकूब है, जो एक्चुअल कहा जाता है लीडर है, जो मिलिट्री कमांडर है, वो तो अंधार बैठे।
तो जो आपके चेक पोस्ट लगा रखे वो कहते हैं कि एयरपोर्ट में तो यूनाइटेड स्टेट्स के लोग हैं, उनकी आर्मी है और हम तो बाहर बैठे। अरे बाहर बैठे, आपने वहां पर 8 चेक पोस्ट लगाई हुई है, कोई हिल नहीं सकता। पाकिस्तान के पत्रकार को जहां धमाका होता है वहां से हटा दिया जाता है और कहते हैं कि यहां पर धमाका होने वाला है। ये पूरा का पूरा जो हाथ है ये पाकिस्तान के हाथ, आईएसआई को तो खुरासान कुछ नहीं, ये हक्कानी नेटवर्क और ये सब मिली भगत है। और ये जो खुरासान है जिसके पीछे अमेरिका अपने को अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए कह रहा है कि हम खोज के मारेंगे। किसको खोजिएगा, कहां खोजेंगे? वही बिल्कुल सिन्हा साहब, सवाल उठ रहा है ना कि 20 साल क्या कम थे अमेरिका के पास? 20 साल बहुत होते हैं अगर आपको खात्मा करना होता तालिबान का या आईएसआई का। बहुत बहुत लंबा समय होता है आपके पास। जब आप कॉन्ट्रैक्टर से वॉर जीतना चाहते हैं, आपने कह दिया $2 ट्रिलियन जो पैसे लगा दिए, ये सारे कॉन्ट्रैक्टरों को दे दिया आपने। पूरे तालिबान को आप पालते रहे। हाँ। 2018 में उनको आपने छोड़ दिया, जो तालिबान को आप कहते थे आतंकवादी संगठन है, मोस्ट ड्रेडेस्ट ट्रेड, उसके लिए आप वहां गए थे 2001 में, और 2018 में उनको आपने राजा बना के वहां बैठा रहे, मुकुट पहना रहे वहां पर। चाहे ये मुल्ला ब्रादार है जो किसको आपने 2010 में पकड़ लिया कराची से और 8 साल जेल में रखा और वो चलाता रहा कोटेश्वरा पाकिस्तान की मदद से। आज भी आपको सरप्राइज होगा, पाकिस्तान मोस्ट फेवर्ड नेशन यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का है। मोस्ट फेवर्ड नेशन, हाँ, इंडिया को तो नहीं दिया ना। इंडिया को कहता है कि क्वाड बनाएंगे, 17 देश हैं, यदि आप लिस्ट चेक करें। जी। आज भी तो पाकिस्तान के जंगलों में फंसा हुआ ये पैसे का गेम खेलने वाले और ये लोग पूरे आतंकवाद। देखिए, इसमें जितना डोनाल्ड ट्रंप शामिल है उतना ही आज के जो बाइडेन साहब है। ये आपके स्ट्रेटेजिक मिस्टेक नहीं है, ये लोगों के मानवता के ऊपर में पाकिस्तान के हाथ से लगा हुआ वो हाथ, खूनी हाथ है। आप 13 कमांडो मारेंगे मेरी, और ये पाकिस्तान के हंसी बैठते, याकूब साहब बैठे मेरे साथ डिबेट करते हैं। अभी ये बताएंगे कि नहीं पाकिस्तान दूध का धोया है, शांति यमन का मिल कर रहा है। जा रही हूँ सिन्हा साहब। पाकिस्तान के पीटीआई पार्टी के प्रवक्ता अब्दुल समद याकूब मेरे साथ जुड़ गए। स्वागत है याकूब। मेरा लास्ट पार्ट मैं कहना चाहता हूँ, लास्ट पार्ट। देखिए, यदि आप इस जो नरसंहार चल रहा है इसको रोकना चाहते हैं, आज कीजिए पाकिस्तान पे, सब चीज बंद हो जाएगी। आप करेंगे नहीं ना, मोस्ट फेवर्ड नेशन आपका है ना वो, ठीक है, आउट ऑफ नेटो। याकूब साहब, एक रिपोर्ट से खुलासा किया टाइम्स नाउ अब भारत ने, आईसिस के ने अगर जिम्मेदारी ले ली तो अकेले आईसिस के इतना बड़ा अंजाम नहीं दे सकता, इतने बड़े धमाकों को। आईएसआई का दिमाग है इसके पीछे। कब तक पाकिस्तान विलन की भूमिका में रहेगा और दुनिया के लोगों का खात्मा करता रहेगा, लोगों की जान जाती रहेगी, खून खराबा होता रहेगा? तो मेजर जनरल के सिन्हा साहब के साथ जो है ना वो कई चैनल्स के ऊपर डेली डिबेट होती है और अच्छा लगता है कि जब आगे ओपोनेंट हो बड़ा वेल इन्फॉर्म्ड हो। जहां पे आप वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं लेकिन वहां पे आप कहीं ना कहीं थोड़े से अपने मुल्क में बैठ के, मैं कहूंगा कि शायद थोड़े से बायस जरूर हो जाते हैं। अगर आपने टेररिज्म को स्टडी करना है या मिलिटेंट ग्रुप को स्टडी करना है तो फिर उसमें आप बिल्कुल एक न्यूट्रल पोजीशन लेके स्टडी करें। ये आईएसएस हर मिलिटेंट ग्रुप एक वक्त में किसी ना किसी का फेवरेट जरूर होता है, इस बात को एडमिट कर लेना चाहिए, स्टेट ऑफ डिनाई में नहीं रहना चाहिए। आज हम आईएसएस की बात कर रहे हैं। आईएसएस सीरिया में जब असाद के खिलाफ लड़ रहा था, अमेरिका इसको सपोर्ट कर रहा था। ये उनके पास एविडेंस आए हैं कि जी इनको जो लॉजिस्टिक्स थी, इनको जो एम्युनिशन था, इनको गाड़ियां जो थी वो कौन दे रहा था, क्योंकि ये तो जो असाद के खिलाफ था अमेरिका। जब ये वहां पे इनके फेवरेट हो जाते हैं, फिर यही आईएसएस, क्योंकि जिहादी तो एक माइंड है ना, एक माइंड सेट है, जब वही जाएंगे और वो ये कहेंगे तालिबान को कि जी आपने जिहाद छोड़ दिया। ये आईएसएस का क्या क्लेम था कि वो कहते हैं कि, और आईएसएस ने तालिबान पे अटैक शुरू कर दिए। तालिबान और आईएसएस की लड़ाई हो रही है वहां पे, और उनको डर था, अमेरिका को डर था कि जी ये अगर हमने विथड्रॉल अगर लेट किया, यहां से इवैक्यूएशन लेट की, तो आईएसएस हम पर हमले करेगी और इज्जत से निकलने के सारे रास्ते अमेरिका के लिए बंद हो जाएंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अमेरिका डर गया था, अमेरिका आईएसएस से डर गया था अमेरिका। देखिए, जब आप किसी को पालते हैं ना, जो आप हम पे इल्जाम लगाते हैं ना कि हम किसी को पालते हैं, क्या जब अमेरिका किसी को पालेगा
जब तो अमेरिका के ऊपर जब अटैक होंगे तो क्या अमेरिका नहीं डरेगा? क्या टेररिज्म तो खौफ है ना। टेररिज्म में इतनी कैजुअलिटीज नहीं होती जितना खौफ तारी होता है कि अगर कोई एक गाड़ी में एक्सीडेंट में बंदा मारा जाए तो इतना खौफ नहीं होगा जितना कि अगर उसको असैसिनेट किया जाए। आपको भी ऐसा ही लगता है क्या जैसा याकूब जी को लगता है कि अमेरिका डर गया था और अपनी इज्जत बचानी थी, समय से अमेरिका निकल गया कि अपनी सेना को हम पहले निकाल लें, नहीं तो नुकसान हो सकता है? देखिए, अमेरिका ने 2016 से इनके साथ, मैं फिर बताता हूं, ये मोस्ट फेवर्ड नेशन है। आज अमेरिका के साथ हैं, चाइना के साथ लगे हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन के। देखिए 2016 से चल रही है और ये 2016 क्या 2012 से, जब उसामा बिन लादेन इनको मार दिया 2011 में, अमेरिका को निकल जाना चाहिए था, मगर उनको बनाना है अफगान नेशनल आर्मी, डिवाइड करने हैं इनके फैक्शंस को। उनकी स्ट्रेटजी क्या अमेरिका ने लगाया? डिवाइड एंड डिफीट। और पाकिस्तान ने बोला कि ये कर दीजिए आप हमारे लिए, प्लीज कर दें। और इन्होंने जो पाकिस्तान नेशनल है, वो तो कहते हैं ना, हाफिज सईद खान साहब को ही तो पता है कौन है, तारीके तालिबान पाकिस्तान के वो हैं जो कि हक्कानी नेटवर्क से हाथ जोड़ लिया इन्होंने। उन्होंने पहले अमीर वो हैं इनके। और फिर से देखिए, यदि मैप आप देखती हैं या जानती हैं, नंगरहार वो इलाका है जहां पर ये पाकिस्तानियों ने कैंप लगाया, कैंप लगाया चाइना के पैसे से। उसी के बाद वहां पर एक कॉपर माइन है जिससे ये पैसे, तो इसमें जो इनकी मिली भगत है वो चाइना है और पाकिस्तान है, हक्कानी नेटवर्क है और आईएस का तो नाम खुरासान मॉडल का नाम ले रहे हैं। आज के दिन में ये पैसे खाने वाले ये कॉन्ट्रैक्टर्स और है। सेना साहब, साल 2019 से 2021 के बीच जो प्रमुख हमले हुए उसमें आईएसआईएस के हक्कानी नेटवर्क, पाकिस्तान में सक्रिय जो दूसरे चरमपंथी गुट थे, सबकी साझेदारी वाली भूमिका रही है और वो सामने भी आई है। इससे थोड़ी याकूब साहब मुंह कर सकते हैं। देखिए हमने अमेरिका को, ये के सिन्हा साहब बता रहे थे, उनकी नेशनल आर्मी की बात कर रहे थे। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल क्यानी ने 2010 में ओबामा को कन्विंस करने की कोशिश की थी कि आप ये जो 4 लाख की आर्मी का प्रपोजल है, अगर आप ये लेके जाएंगे और आप $10 बिलियन इनको सालाना बजट चाहिए होगा, एनुअल बजट चाहिए होगा, ये नहीं हो सकता। आप इस तरह उनको हमने पहले सजेस्ट कर दिया था कि आप अभी से इवैक्यूएट हो जाएं। लेकिन ये कहना बहुत ही अनफेयर होता है कि जब आप हर बात के ऊपर, हालांकि आईएसआईएस जो कल अटैक्स हुए हमें तो किसी तरह से भी सूट नहीं करते, हम तो बेनिफिशियल नहीं है उसके। आप अगर कह भी ले, मान भी लिया जाए फॉर द सेक ऑफ डिबेट कि जी कोई ना कोई मिलिटेंट ग्रुप्स किसी की प्रॉक्सी होता है, अगर मान भी लिया जाए तो आईएसआईएस के से तो हम लड़े, क्योंकि तालिबान टीटीपी का, तहरीके तालिबान पाकिस्तान का और उनके साथ नेक्सस है। तहरीके तालिबान के कुछ लोग जाके वो उन्होंने आईएसआईएस के ज्वाइन किया है। तो ये अगर हम तालिबान के साथ खड़े, मॉरल सपोर्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान तालिबान को, ये कैसे हो सकता है कि हम उनके दुश्मनों के भी साथ खड़े हो जाए? यानी कि हम विकेट के दोनों तरफ तो नहीं खेल सकते ना। यानी हम ऑन करते हैं कि हाँ ठीक है, हम चाहते हैं कि तालिबान की हुकूमत है वो हमें सूट करती है। जी सिन्हा साहब। याकूब साहब, आप तो कहते हैं ना मैं इन्फॉर्म्ड हूं, मैं एक एक चीज से इन्फॉर्म्ड हूं, कौन बच्चा कहां जाता है। आपने तहरीके तालिबान के जो सरगना थे उनको आपने जेल में रखा और फिर भगा दिया, रिहा कर दिया। के पहले भगाया ना? जी बिल्कुल, भगाया, रिहा कर दिया और भेज दिया हक्कानी नेटवर्क के साथ कि काबुल में मैम करे। आप नाम ले रहे हैं आईएस खुरासान का, अब्दुल रफाक कादम, सुने हैं नाम? ये तालिबान के लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर, मुल्ला ब्रदर से भी बड़े थे वो उसके डिप्टी बना दिया आपने। और कौन था? पाकिस्तान नेशनल हाफिज सईद खान, हाफिज सईद नहीं, हाफिज सईद खान, जो आपके ये खान साहब है ना, आपके इमरान खान के, उनके सगे, तो उनको आपने बना दिया, अमीर बना दी। उसको ड्रोन से मारा अमेरिका ने। अमेरिका का दुश्मनी है खुरासान से, उसने उसके बाद भी 4 अमीरों को मारा है उनके। मगर आज के दिन में आपने भी संरक्षण दे रहे हैं, कह दिया उस फाटा रीजन में आप इस्लामाबाद में उसके झंडे फहरा दिए। कल आपने लाल मस्जिद से कहा कि वहीं से फिर से शुरू होगा, जिसको परवेज मुशर्रफ ने 48 सोल्जर्स थे पाकिस्तान के बाद आजाद किया था, वहां पर फिर से वो झंडा छहरा दिया आपने। आप कहते हैं कि कैलफिट लाएंगे, इवन आप कह रहे हैं कैलफिट लाएंगे ना आप? इवन सिन्हा साहब, आप ही कह रहे हैं, सिन्हा साहब आप कह रहे हैं कि जिनको हम, यानी कि
वो हमारे अम्ब्रेला तले काम कर रहे हैं, मगर अमेरिका आके ड्रोन अटैक में मार जाता है। किसी को हम प्रोटेक्शन दें, मुमकिन ही नहीं है कि अमेरिका उनको लोकेट कर सके, अमेरिका उनको जो है ना वो बिल्कुल, पाकिस्तान तो सिर्फ आतंकियों को प्रोटेक्शन देता है ना। ये कैसे हो सकता है? पाकिस्तान तो याकूब साहब सिर्फ आतंकियों को प्रोटेक्शन देता है। आप कंट्राडिक्ट करते हैं। हाफिज सईद खुलेआम घूमता है। मैं एक मिनट सिन्हा साहब के पास जा रही हूँ। सिन्हा साहब, जब काबुल को नियंत्रण में लिया था तालिबान ने, तब पुले चरकी जेल से बड़ी संख्या में कैदियों को रिहा किया गया था। उसमें कौन कौन था? उसमें इस्लामिक स्टेट के लोग थे, उसमें अलकायदा के चरमपंथी बड़ी संख्या में थे। तो क्या जिन लोगों, ये उसी का नतीजा है क्या जो हमने कल देखा एयरपोर्ट पर? सिन्हा साहब, 100% उसी का नतीजा है ना? पूरा संयोजित है। जो अशरफ गनी साहब, आपको याद होगा, बकरीद की नमाज अदा कर रहे थे एक मस्जिद से, क्योंकि इनको इंस्टीट्यूट थे और जो भाग गए अभी छोड़ करके, इन्होंने पूरा प्लान किया हुआ था। और मस्जिद की नमाज के बीच में यही IS खुरासान का रॉकेट आता है और वो हिलते तक नहीं, पूरे नमाज पढ़ रहे हैं लोग एकदम। उनको पता है कितने बजकर कितने मिनट में ये रॉकेट अटैक आएगा। हक्कानी नेटवर्क ISI ये करवाता है। और देखिए जो ये है कल का जो ये अटैक हुआ है, अमेरिका UK कहते इंटरपोल, CIA के चीफ इनके मुल्ला ब्रदर के साथ मीटिंग करते हैं। वो कहता है कि हम करेंगे, आप कुछ करके देखो, और इन्होंने करवाया। अमेरिका ने कहा, UK ने कहा हमारे सोल्जर्स कहे ना, अमेरिका से ये बात कहे ना कि मैं तो कही रहा हूँ, मिलता है। मैं तो कही रहा हूँ, बॉस्टअप ऑपरेशन अमेरिका ने किया है, ऐसे पेट्रोल नहीं होता। हमने भी 37 साल लड़ी है ये, और मैं जमीनी लड़ाई लड़ी रहा हूँ और टेररिस्ट के साथ लड़ी है। आप आके देखें भारत के अंदर कैसे हम आपको बताते हैं कि कैसे प्रोफेशनल आर्मी लड़ती है। आप जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हो रहा है, 6000 सोल्जर हैं, वो अंदर में वहां बच्चों को उठा रहे। आपने क्यों नहीं सिक्योर किया? क्यों इनके हाथ में दे दी? इन जाहिलों के हाथ में क्यों दे दिया इनके सिक्योरिटी? क्यों नहीं उसको हम सिक्योर कर रहे हैं आउटसाइड? उनके एक पहाड़ी पड़ता है इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोई ऑक्युपाई नहीं किया है। अभी रॉकेट स्टैंडर्ड ऑफ अटैक का आज खतरा आ रहा है। आप अनप्रोफेशनल तरीके से, तो मैं तो अमेरिका को भी नहीं छोड़ रहा हूं, उनके आर्मी को भी नहीं छोड़ रहा हूं। बिल्कुल सिन्हा साहब, आपने कहा कि अगर अमेरिका ने बदला लेना है, अगर अमेरिका ने जवाब देना है, तो फिर वो अभी देना होगा, आगे समय का इंतजार ना करे अमेरिका। आपने चर्चा की शुरुआत में ही कहा था। अच्छा, तालिबान का कब्जा अफगानिस्तान पे सिन्हा साहब हो जाना, अब आगे ये कितनी बड़ी खतरे की घंटी है, आप ये बताइए। धमाकों की शुरुआत हो गई है, जो तालिबान खुद नहीं करता है वो दूसरे संगठनों से करवाता है, और सबकी साझेदारी है, ये समय समय पर सामने आती रही है। कितनी बड़ी खतरे की घंटी है हमारे देश के लिए, आप ये बताइए। पाकिस्तान तो नहीं मानेगा, पाकिस्तान नहीं मानेगा। बहुत बड़ी घंटी है। जो अभी कानपुर में जो हमने स्ट्राइक किया ना, और जो वही खुरासान मॉडल का मॉड्यूल आया है, ये मॉड्यूल इनको क्या करते हैं, ये शास्त्र हो गए हैं। साइबर में ये लोगों को रिक्रूट करते हैं, मानव बम बनाते हैं, लॉ एंड प्रोटेक्ट करते हैं, वेस्ट के ऊपर में ये थ्रेटन करते हैं कि केवल यही नहीं कि अमेरिका, बोलते हैं फ्रांस में होगा, ये कहते हैं कनाडा में होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, और ये कराने के सक्षम हैं। आज यदि आपने रोकना है तो ये नहीं कि आप ISK को पकड़े जाके, आप पाकिस्तान को पकड़िए, क्योंकि ये फ्रंटलाइन स्टेट चाइना का हो चुका है, अरे अमेरिका का तो है ही है। ये और भी ज्यादा खतरनाक जिन निकल गया है बॉटल से। आप इसको नहीं पकड़िएगा तो ये पूरा विश्व में अपनी कैल्फियट, ये बैठते हैं ना सूट टाई लगा करके, और जब इमरान खान साहब माला पकड़ लेते हैं अपने बेगम के नाम पे, और जब करते हैं तो सबसे बड़े आतंकवादी के सरगना वो है। जब कहते हैं कि उनको तो आजादी दिला दी, वो आजाद हो गए, वहां से असुर निकल रही है, और सब पहचानते हैं। करने की इच्छा शक्ति खत्म होनी चाहिए। ठीक है के सिन्हा साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपके समय के लिए बहुत शुक्रिया। याकूब साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में यही कि ISIS-K ने जिम्मेदारी तो ली है इस हमले की जो कल काबुल एयरपोर्ट पे हुए। इसके पीछे मास्टरमाइंड पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI है।